घर पे हंसते हुए बच्चों की आवाज़ अक्सर सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या हो अगर यही बच्चे आपके घर पे रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में हंसें। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह हो कि आपके घर पे कोई बच्चा हो ही ना। इमेजिन करके देखिए ये मंजर कितना भयानक हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ रियल में कुछ दोस्तों के साथ हुआ और जिन्होंने ये मंजर फेस किया वो आज भी शॉक्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए, और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया वेदांत ने। वेदांत महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी 2015 से। वेदांत जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। वहाँ पे जब वेदांत अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसी दौरान वेदांत ने ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स करना भी शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन होते होते ये उसका कोर्स भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद वेदांत ने इसी फील्ड को चुना। ग्राफिक डिज़ाइन करना, वीडियोज़ एडिट करना, फोटोज़ एडिट करना, ये सारा काम उसने शुरू कर दिया। उसने अपने काम की मार्केटिंग बहुत अच्छे से की। 2018 में उसने ये सब कुछ शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वेदांत ने कुछ ही महीनों में बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके क्लाइंट्स वगैरह बहुत बढ़िया बन गए थे और उसको बहुत सारे ऑफर्स आने शुरू हो गए थे। देखते देखते वेदांत ने कुछ लोगों को हायर करना शुरू किया अपने अंडर। मतलब वो पहले अपने कुछ दोस्तों को काम ऐसे ही दे दिया करता था, मतलब जैसे फ्रीलांसिंग की तरह काम दे देना। लेकिन बाद में वेदांत के पास काम इतना बल्क में हो गया था कि उसने अपने इन दोस्तों को अपने अंडर हायर कर लिया परमानेंटली ही। ये जो वेदांत के 2 दोस्त थे, इनमें से एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की का नाम था शिखा और लड़के का नाम था सुरेश। इन तीनों में काफ़ी अच्छी बनती भी थी, क्योंकि जो ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स वेदांत ने किया था वहाँ पे ही ये दोनों भी उसके साथ ही थे। तीनों वहां से ही फ्रेंड्स बनना शुरू हुए थे। तीनों का कैलिबर भी इस काम में सेम था और तीनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। तीनों जानते थे कि एक दूसरे से क्या काम करवाना है, किस तरह से काम करवाना है। लेकिन इसके अलावा जो डील्स लिया करता था वो सिर्फ वेदांत लिया करता था। शिखा और सुरेश को उसने अपने अंडर ही रखा हुआ था। वो उनको सैलरी दिया करता था पर मंथ। बेसिकली शिखा और सुरेश के लिए भी ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। और जब तक उनको कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं आती तब तक उन्होंने वेदांत के साथ ही काम करना शुरू कर दिया। तीनों का ये काम बहुत बढ़िया चलना शुरू हो गया था। मतलब शिखा अपने घर से काम करती थी, सुरेश अपने घर से काम करता था और वेदांत अपने घर से काम करता था। लेकिन इस चीज़ की वजह से कुछ डील्स होती थी उनकी जो टाइमली पूरी नहीं हो पाती थी, और दूसरा उनको जो काम मिल रहा था उसमें बढ़ोतरी ही होती जा रही थी। मतलब ये जो काम था ये बढ़ता जा रहा था। और इसके अलावा कभी कभार इंसान घर पे होता है तो कुछ चीज़ों को वो सीरियस नहीं ले पाता, जिस वजह से कुछ काम टाइम से डिले होने लग पड़े थे। तो वेदांत ने इसके लिए एक सोल्यूशन तलाशा। बेसिकली ये जो सोल्यूशन था उसने सोचा कि वो एक रेंटेड अपार्टमेंट लेंगे जहाँ पे वो तीनों इकट्ठे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब अगर घर पे वापस भी आना पड़े तो भी आ सकते हैं, लेकिन इस अपार्टमेंट में उनका एक ऑफिस होगा और उसके अलावा 2 से 3 रूम भी होंगे, सो दैट अगर उनको काम करते करते लेट हो जाए तो वहाँ पे वो रुक भी सकते हैं। इसके अलावा किचन, वॉशरूम, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे रहेंगी, सो दैट वो खाना वगैरह भी खुद बना सके। इस तरह का वेदांत एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा था। ढूंढते ही ढूंढते उसको अपने घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट के बारे में पता चला, जो कि अपने रेनोवेशन पे था। मतलब ये पूरी तरह से रेनोवेट हो रहा था। जो पुराना जिस तरह का ये था उसको काफ़ी हद तक तोड़ ही दिया गया था। इसके अलावा वेदांत को इस अपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो खैर जो उसके ओनर्स थे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, लेकिन वो एक इंसान को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए थे और इसी इंसान से वेदांत की बात भी हुई। ये इंसान का जो घर था ये इस अपार्टमेंट से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे ही था। इस इंसान ने वेदांत को ये अपार्टमेंट दिखाया। ये जो अपार्टमेंट था ये एक तरह से पूरा का पूरा घर ही था। मतलब एक पूरा घर इंडिपेंडेंट वेदांत अपने लिए लेना चाहता था। और दूसरी बात उनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि ये अभी रेनोवेशन पे चला हुआ था, जिसके चलते वो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से अंदर सेटअप करवा सकते थे। खैर जैसे ही इसकी रेनोवेशन पूरी हुई उसके बाद वेदांत ने इसको रेंट पे ले लिया और वहाँ पे अंदर अपने हिसाब से काम करवाना शुरू कर दिया, अपने ऑफिस के हिसाब से। ये जो सेटअप था इसने लगभग 1 महीने का टाइम लिया। तब तक ये अपने घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन बल्क में जो काम संभाला हुआ था वो शिखा और सुरेश ने संभाला हुआ था, क्योंकि वेदांत को बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आना पड़ता था इस घर को देखने के लिए कि किस तरह से ये सेटिंग होगी, किस तरह से ये सब कुछ चलेगा। बीच बीच में वो शिखा और सुरेश को भी ले आया करता था साथ में। और इसी तरह से लगभग 1 महीने के अंदर ही ये अपार्टमेंट पूरी तरह से रेडी हो गया उनके रहने के लिए।
और उन्होंने फटाफट से इसके रेडी होते ही अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे उन्होंने एक ऑफिस सेटअप बनाया प्रॉपरली, जहाँ पे वो किसी क्लाइंट से भी मिल सके अगर किसी को ऑफलाइन भी उनके पास विजिट करना हो। इसके अलावा जो उनकी मैक्सिमम डील्स हो रही थी वो ऑनलाइन ही हो रही थी। 2019 की शुरुआत तक ये सारा का सारा काम उनका बहुत बढ़िया चल चुका था और इसी के चलते उन्होंने इस अपार्टमेंट में शिफ्ट भी कर लिया था। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चलना शुरू हुआ था। इसका रेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन वेदांत जानता था कि वो उतना पैसा यहाँ से निकाल लेगा जितने में वो खुद की भी अर्निंग कर सके, रेंट भी निकाल सके और शिखा और सुरेश को भी पे कर सके। जैसा मैंने आपको बताया, काम बहुत बल्क में इनको मिलना शुरू हो गया था और अच्छी अच्छी ब्रांड्स थी जो इनके पास इस समय आनी शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो उन्होंने घर लिया था इसके आसपास ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं थी। मतलब ये जो एरिया था ये काफ़ी तरह से पेड़ों वगैरह से भरा हुआ था और इसके अलावा इनके सामने एक और घर था। इसके अलावा ये सारा का सारा जो एरिया था वो लगभग खाली ही था। तो वहाँ पे वो बहुत खुशी से शिफ्ट हुए और कुछ ही दिनों में उन्होंने काम बहुत बढ़िया से निकालना शुरू कर दिया। ये इस जगह के यूज टू भी होने लग पड़े थे धीरे धीरे, लेकिन इतने में ही इनके साथ कुछ अजीब होने लग पड़ा। यूजुअली इन्होंने अपने अपार्टमेंट में ही रुकना शुरू कर दिया था और इनका जो काम था वो काफ़ी लेट नाइट तक चलता रहता था, जिसके चलते ये सुबह काफ़ी लेट उठते थे और एक तरह से ब्रेकफास्ट ये स्किप ही कर देते थे। दोपहर का टाइम था, इन्होंने अपना खाना वगैरह खाया और अपना फिर से एडिटिंग वगैरह के काम पे बैठ गए। लेकिन इतने में ही जो इनका अपार्टमेंट था इसमें एक बच्चा इनका डोर नॉक करना शुरू करता है। जैसे ये दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बच्चा जैसे इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है। वो उनके साथ अंदर खेलने लग पड़ता है, भागने लग पड़ता है यहाँ वहाँ। इन तीनों को इनिशियली ये समझ नहीं आया कि आखिरकार ये बच्चा है कौन और यहाँ कहाँ से आ गया, इसके पेरेंट्स वगैरह कहाँ पे हैं। लेकिन उन्होंने जैसे उससे पूछना चाहा तो उस बच्चे ने उनको सब कुछ बताया। उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम राघव है और उसका जो घर है वो सामने वाला घर है, जो कि एक ही घर उनके सराउंडिंग में था। इसके अलावा उसके घर पे उसकी माँ भी रहती है, जो कि घर के अंदर ही है और वो चुपचाप से यहाँ भाग के आ गया है। लेकिन वो बच्चा बहुत फ्रेंडली लग रहा था, वो बच्चा बहुत खुश सा लग रहा था और उसकी वाइब्स जो थी वो उनको भी बहुत हैप्पी सी लग रही थी, जिसके चलते शिखा ने उससे खेलना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर वहाँ पे बैठा रहा, उनसे बातें बातें करता रहा। कुछ स्नैक्स थे जो उन्होंने उसको खाने के लिए दिए, लेकिन थोड़ी ही देर में ये जो स्नैक्स वगैरह उसको दिए थे उन्होंने खाने के लिए, वो खाते खाते वो बच्चा उठा और बोलने लगा कि मम्मी मुझे बाहर बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वेदांत, शिखा और सुरेश ने ये कोई भी आवाज़ नहीं सुनी थी कि उसकी माँ जैसे बाहर आ गई है। ना किसी के पैरों की आवाज़, ना किसी के चलने की आवाज़, ना किसी के बुलाने की आवाज़। तो उनको लगा कि बच्चे को ऐसा क्यों लगा कि उसकी माँ बाहर आ गई है उनको बुलाने के लिए। तो वो इस बच्चे के पीछे पीछे भागे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने उन्होंने देखा उस बच्चे की माँ खड़ी थी। लेकिन ये जो लेडी थी, इसके कोई भी एक्सप्रेशन में चेंजेस ही नहीं थे उन तीनों को देख के। ऐसा लग रहा था कि ना उसको खुशी हुई है ना उसको दुख हुआ है। उस लेडी ने उनको हेलो हाय इस तरह का भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस अपने बेटे को देखा, उसका हाथ पकड़ा और वापस उसको अपने घर की तरफ ले गई। उनको ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि क्या पता इस लेडी का बिहेवियर इस तरह से हो या फिर इसको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद ना हो। खैर, इसके बाद फिर से वो वापस गए और उन्होंने अपना काम एज इट इज़ ही शुरू कर दिया। इसके बाद से ये जो चीज़ थी ये बहुत नॉर्मल सी हो गई थी उनके लिए। मतलब राघव जो था वो बहुत फ्रीक्वेंटली इनके पास विजिट करना शुरू कर चुका था। वो रोज़ ऑलमोस्ट आता था इनके घर पे, थोड़ी देर बैठता था और जो जाने का उसका टाइम होता था उस वक्त इसी तरह से चीज़ें होती थी। जो बच्चे की एज थी ये थी 6 से 7 साल। तो ये उस बच्चे को ये भी नहीं पूछ सकते थे कि तुम्हारी माँ का नेचर इस तरह से क्यों है या तुम्हारी माँ इस तरह से रिएक्ट क्यों करती है हमें देख के, जैसा लगता है कि शी इज़ नॉट हैप्पी विद दैम। लेकिन वो इस बच्चे को चाह के भी ये नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि वो बच्चा अपनी इतनी सेंसेस में नहीं था कि इस चीज़ का जवाब दे पाए। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर ही किया। वो बच्चे के साथ हैंग आउट करते थे, स्पेशली शिखा। उसने उस बच्चे के साथ सेल्फीज़ खींचनी शुरू कर दी, वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी और इसके अलावा वो उसके साथ ही खेलती रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अपना काम से जब भी उसको फुर्सत मिलती थी वो उसके साथ बैठ जाती थी गप्पे मारने। थोड़ी देर बाद वैसा ही होता था, वो बच्चा कहता था कि मेरी माँ मुझे बाहर बुला रही है। बाहर उनको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, लेकिन जैसे वो उस बच्चे के पीछे जाते थे बाहर वो लेडी खड़ी होती थी। ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, कि बच्चा कैसे समझ लेता है कि उसकी माँ बाहर खड़ी होती है। खैर, इसी तरह से कुछ दिन बीतते जा रहे थे। तीनों ने इस सिचुएशन को इतना इंटेंस, इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। इसके बाद काफ़ी दिन हो गए ये यहीं पे थे तीनों और अपना काम करते रहते थे। लेकिन इसी दौरान वेदांत को एक डील आई थी जो कि उनको विजिट करना था, एक क्लाइंट से मिलना था। ये जो क्लाइंट था बेसिकली ये दूसरी सिटी से था।
तो वेदांत ने प्लान किया वो शिखा या सुरेश में से किसी को साथ में ले जाएगा और वहाँ पे जाके क्लाइंट से डील करके आएगा, और ये जो ट्रैवल था ये मोस्टली वो रात में ही मैनेज कर लेंगे सो दैट वो अगले दिन फिर से काम कंटिन्यू कर सकें। ये जो डील थी इसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम था उनके पास, जिसके चलते वेदांत ने इन दोनों को पूछा कि कौन इंटरेस्टेड है चलने में। शिखा की जो हेल्थ थी वो भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसने प्लान किया कि वो वहाँ पे रुकेगी और वेदांत सुरेश को अपने साथ लेके जाएगा। एज डिसाइडेड ये दोनों शाम को निकल गई डील के लिए। शिखा वापस वहीं पे थी जो इनका अपार्टमेंट था जहाँ पे इनका ऑफिस था। शिखा ने थोड़ा बहुत काम निपटाया, उसके बाद उसने खाना वगैरह बनाया, खाया और वो सो गई। ये जो टाइम था ये लगभग 12 से 1 बजे का टाइम था। दूसरी तरफ वेदांत और सुरेश ये डील डन करने गए थे। सुबह लगभग 9:30 से 10 बजे के अराउंड वेदांत और सुरेश वापस पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है और अभी तक शिखा उठी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड भी था। उनका जो स्केड्यूल था वो काफ़ी दिनों से इसी तरह का बन चुका था, मतलब रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, इनफैक्ट दोपहर में ही उठना समटाइम्स। तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा लग रहा था कि शिखा दरवाज़ा खोल ही नहीं रही है। उन्होंने शिखा को कॉल्स करनी शुरू की। ये जो फ़ोन था शिखा का ये अंदर रिंग करता हुआ उनको सुनाई भी दे रहा था, लेकिन शिखा उठ ही नहीं रही थी। इनको लगा कि शायद सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, उसकी तबीयत भी रात को ठीक नहीं थी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गए। अंदर उन्होंने देखा शिखा जो थी वो उनके ऑफिस के ही फ्लोर पे लेटी हुई थी। फ्लोर पे ही वो ऐसे लग रहा था जैसे चक्कर खा के नीचे गिर गई है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से नीचे गिर गई है। उन्होंने शिखा को फटाफट से उठाया और वो उसको हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिखा को गाड़ी तक पहुंचाया शिखा को होश आ गया। शिखा काफ़ी बेटर फील कर रही थी और उनको देख के वो काफ़ी शॉक्ड भी थी, चौंक भी गई थी और एक तरह से खुश भी थी कि फाइनली वो आ गए हैं, नाउ शी इज़ फाइन। वेदांत और सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि शिखा के साथ आखिरकार हुआ क्या है। उनको देख के वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि वो पिछले ही दिन उसको यहाँ पे छोड़ के गए थे। शिखा ने उनको कुछ बताना शुरू किया और ये जो शिखा ने बताया वो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये तीनों बहुत खुश होते थे जब भी राघव उनके सराउंडिंग आता था, राघव उनके घर पे आता था, लेकिन ये जो वक्त होता था मोस्टली ये दिन का वक्त होता था जिस समय सारी की सारी वाइब्स बहुत पॉजिटिव होती हैं। वो तीनों एक साथ भी हुआ करते थे, लेकिन इस समय शिखा ने उनको बताया कि ये जो बच्चा था इसकी आवाज़ें, इसकी बातें, इसकी हंसी, इसकी भागने की आवाज़ें, ये सब कुछ शिखा ने रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के अराउंड सुना था। और उसके बाद ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली उसके साथ हुए जा रही थी। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था घर के अंदर आने का। बच्चा उनके वहाँ पे आया नहीं था, लेकिन ये आवाज़ें उसको बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी और ये वो हेल्यूसिनेट भी नहीं कर रही थी, किसी भी तरह से उसका ये वहम नहीं था और वो ये सब कुछ अपनी होशो आवाज़ में फेस कर रही थी। जिसके बाद उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से इस सब से निजात पाए और उसको खुद ही पता नहीं चला कि वो कब चक्कर खा के नीचे गिर गई। जिसके बाद जो उसको होश आई थी वो अगले दिन सुबह ही आई थी। अब यहाँ से वेदांत और सुरेश ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तू ही एंटरटेन करती है ना इस बच्चे को इतना ज़्यादा, तो अब ये तेरे जहन में एक तरह से बैठ चुका है और तुझे ना होते हुए भी इस बच्चे की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन शिखा ने उनको काफ़ी डांटा कि तुम लोगों को ये चीज़ मजाक लग रही है, लेकिन मैंने जो फेस किया वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। शिखा को जब इन दोनों ने इस तरह से रिएक्ट करते देखा तो इनको लगा कि सच में जो शिखा कह रही है उसमें कुछ सच्चाई तो है, या फिर इसने कुछ सच में फेस तो किया है जो कि इसके लिए बहुत भयानक था। जिसके बाद उन्होंने इस चीज़ का मजाक नहीं बनाया। नॉर्मली उन्होंने शिखा को पूछा कि वो कैसा फील कर रही है, वो ठीक है या नहीं। शिखा ने उनको बताया कि हाँ नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर, क्योंकि वो भी यहाँ पे आ चुके थे और उसको काफ़ी बेटर फील हो रहा था। खैर इसके बाद उन्होंने अपना ये काम कंटिन्यू किया। इस दिन वो बच्चा अब उनके घर पे नहीं आया, लेकिन अगले दिन फिर से राघव उनके घर पे दिन के टाइम पे ही पहुंचा। अभी काम का उनको बहुत रश था, ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत कम था उनको जो डिलीवरेबल्स थे उनको देने के लिए। इसी के चलते वो अपने काम में ही बिजी थे। लेकिन शिखा इस बार राघव के सराउंड बहुत ऑकवर्ड सा फील कर रही थी। मतलब वो चाहती थी उससे बात करना, लेकिन वो उससे ओपन अप नहीं हो पा रही थी। वहीं राघव और सुरेश भी देख रहे थे कि शिखा किस तरह से अजीब रिएक्ट कर रही है इस बच्चे को देख के। वहीं ये जो बच्चा था ये उनके अपार्टमेंट में यहाँ वहाँ भागे जा रहा था। फिर शिखा ने अपना मन बनाया कि हो सकता है वो उसका वहम हो सकता है इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ अजीब हो जो वो जानती नहीं है और इस बच्चे का उससे कोई लेना देना ही ना हो, और वो इस तरह से बच्चे के साथ रिएक्ट कर रही है, उसको इसके लिए गिल्टी फील हो रहा था। तो उसने फिर से उस बच्चे से नॉर्मली बात करना शुरू कर दिया। ये सब नॉर्मल हो गया और सुरेश और वेदांत को भी ये देख के बढ़िया लग रहा था कि शिखा वापस नॉर्मल हो रही है और सब बढ़िया है। थोड़ी देर बाद फिर से वो बच्चा वहाँ पे खेला और उसी तरह से जाने से पहले कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरी माँ मेरा बाहर वेट कर रही है,
फिर से उन्होंने विंडो से देखा, उसकी माँ सच में बाहर खड़ी थी। ये सिचुएशन वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन इसके अलावा अभी शिखा भी काफ़ी बेटर फील कर रही थी। खैर ये दिन निकलता है, लेकिन ये जो रात थी उनको पता भी नहीं था कि उनके लिए कितनी भयानक होने वाली है। तीनों ने डिनर बनाया, डिनर करके ये काम करने बैठ गए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया काम बल्क में था, काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी कम पीरियड के लिए था। तीनों काम पे बैठे हुए थे, कितने में ही शिखा वॉशरूम जाती है। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से वापस आ रही थी, वॉशरूम के सामने उनका एक रूम था जिसकी लाइट्स ऑफ थी। अचानक से शिखा को ऐसे लगा जो वॉशरूम का दरवाज़ा है उस पर कोई औरत खड़ी है, जिसकी उसको शैडो दिखाई दे रही थी। उसके बाल एकदम खुले उसको दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह पे बहुत सारे घाव हैं, जैसे उसका मुंह जला हुआ हो, कटा हुआ हो, जैसे उस औरत की हालत बहुत ख़राब हो, जैसे एक तरह से ज़ोंबीज का फेस होता है उस तरह से उसको उसका फेस लगा। शिखा वहीं से चीखती हुई नीचे अपने ऑफिस की तरफ भागी। नीचे पहुंचते ही ऑफिस में उसने वेदांत और सुरेश को ये सब कुछ बताया कि जब वो अपने रूम के वॉशरूम में गई थी, तो जब वो बाहर निकल रही थी, सामने वाला जो एक रूम था जो मोस्टली उनका खाली ही रहता था, वहाँ पे उस तरह से उसको एक औरत दिखाई दी जो बहुत भयानक लग रही थी, और उसकी जो अपीयरेंस हो ना हो उसको उस बच्चे की माँ की तरह लग रही थी। अब वेदांत और सुरेश ने उसको फिर से ये समझाने की कोशिश की कि तू कुछ हेलुसिनेट कर रही है, तू कुछ ओवर थिंक कर रही है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे जो इंसान हमारे सामने रहते हैं वो उसे भूत प्रेत बन के दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि नॉर्मल इंसान ना कर सके, जो एक तरह से पूरी तरह से पैरानॉर्मल हो। लेकिन वहाँ से शिखा बहुत सीरियस थी, वो उसकी सांस एकदम से फूल गई थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। नॉर्मल इंसान इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकता, और इसी के चलते वेदांत और सुरेश ने भी सोचा कि शायद कुछ ना कुछ सच्चाई इसकी बात में हो सकती है। लेकिन ये जो टाइम था ये लगभग 12:30 से 1 बजे का टाइम हो चुका था। तो वहीं पे वेदांत ने उनको बताया कि सुबह वो जो डीलर था जिसने इस अपार्टमेंट की डील की थी उनके साथ, उसको वो कॉल करेगा या फिर उसके पास वो विजिट करके इसके बारे में पूछेंगे कि इस घर की ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, इस घर में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। ये सुन के शिखा को भी थोड़ी तसल्ली हुई। इसके बाद वो तीनों फिर से काम पे बैठ गए, लेकिन यहीं से उनके साथ कुछ भयानक चीज़ें होने लग पड़ी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनका दरवाज़ा कोई रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के अराउंड नॉक कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। जैसे इन तीनों ने ये आवाज़ सुनी, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। ऑब्वियसली रात के इतना लेट कोई इंसान किसी का दरवाज़ा नॉक करे, ना कोई आवाज़ निकाले, ना कोई बात करे, ये सबके लिए बहुत भयानक सिचुएशन होगी। ऐसी सिचुएशन ये इन तीनों के लिए भी थी, लेकिन तीनों ने इकट्ठे हिम्मत की दरवाजे की तरफ जाने की। ये तीनों डरे हुए थे, लेकिन तीनों एक तरह से रेडी भी थे किसी भी तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए अंदर। खैर ये धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, और एकदम दरवाजे के पास पहुंचते ही वेदांत ने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते बाहर देखा, बाहर कुछ भी नहीं था। इतने में ही इनको स्टूडियो से आवाज़ आई जैसे इनका एक सिस्टम नीचे गिर गया हो। भाग के तीनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो शिखा का सिस्टम था वो सच में नीचे गिर चुका था, वो टूट चुका था, और ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो खुद से किसी भी तरह से गिर पाए। और वहीं जो सिचुएशन थी वो इस तरह से इंटेंस हो चुकी थी कि वेदांत और सुरेश ने समझ लिया था कि सच में जो शिखा कह रही थी वो सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो ज़रूर है, और इसी का इम्पैक्ट ज़्यादा शिखा पे ही पड़ रहा है, क्योंकि उसने ये सब कुछ देखा है, उसने ये सब कुछ फील किया है, और शायद तभी सिस्टम भी उसी का टूटा है। इतने में ही उनको इस बच्चे की भागने की आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ी अपने ही अपार्टमेंट से। कैसे पॉसिबल था एक 6 से 7 साल का बच्चा एक अपार्टमेंट में भागता हुआ, वो भी लगभग रात के 2 से 3 बजे के अराउंड, जिस समय किसी भी बच्चे का जागना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। ये पीक टाइम होता है किसी भी बच्चे के सोने का। लेकिन वो क्लियरली सुन पा रहे थे। इस बार शिखा अकेली नहीं थी, बल्कि वेदांत और सुरेश ने भी ये सब कुछ सुना था। वो समझ गए थे इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। सच में यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, सच में यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि शिखा ने उनको बताई थी। और इसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो 1 मिनट भी इस अपार्टमेंट में नहीं रुकेंगे। और वहीं उनको ये आवाज़ें बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत स्पीड से ऊपर भाग रहा है, कोई बच्चा ही है जो चीख रहा है, हंस रहा है, बातें कर रहा है। और ये जो बातें थी वो किसी और की आवाज़ में नहीं थी, राघव की आवाज़ में थी। खैर उन्होंने जो बचे हुए उनके 2 सिस्टम थे वो फटाफट से खोले, वेदांत की गाड़ी में रखे, तीनों वेदांत की गाड़ी में बैठे और रात भर वो रोड पे ही घूमते रहे। जैसे तैसे उन्होंने ये रात निकाली। अगली ही सुबह वो सीधा इस डीलर के पास गए, ये जो इंसान था जिसने इनको ये अपार्टमेंट दिया था। उन्होंने उस इंसान को बताया कि इस तरह से उनके साथ चीज़ें हो रही हैं और कुछ तो सच है जो आपने हमसे छुपाया है। उस इंसान ने बताया कि ऐसी कोई भी हिस्ट्री इस अपार्टमेंट की रही ही नहीं है, लेकिन हाँ रिसेंटली इस अपार्टमेंट में आग लगी थी, जिस वजह से जो इस अपार्टमेंट की ऑनर थी, बेसिकली एक लेडी और उसका बेटा, वो भी इस आग के अंदर ही जल के राख हो गए थे। इसके अलावा जो उस लेडी का पति था वो उस दुनिया में पहले से ही नहीं था,
और उसके पति का जो भाई था उनका घर था वो सामने वाला, जहाँ पे वेदांत और उसके फ्रेंड्स को वो लेडी और उसका बच्चा रहता हुआ दिखाई देता था, और वही ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और अब ये घर उनके ही अंडर था। उन्होंने ही ये रेंट पे दिलवाया हुआ था, जिसका मतलब है ये जिस अपार्टमेंट में वेदांत और उसके फ्रेंड्स रह रहे थे ये आग से जल चुका था। इस अपार्टमेंट वो लेडी और वो बच्चा रहते थे, और जो सामने वाला अपार्टमेंट था जिनमें ये लेडी और बच्चा रहना प्रिटेंड कर रहे थे वो दूसरे ओनर का घर था, मतलब जिसके अंडर अब ये घर आ गया था जलने के बाद, क्योंकि इसकी जो फैमिली थी जो इस घर में रहती थी वो खत्म हो चुकी थी और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, मतलब वो घर भी खाली था। और जैसे ही वेदांत, शिखा और सुरेश ने ये सुना उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वो सारी की सारी जो मिस्ट्री थी वो समझ चुके थे। वो समझ चुके थे कि ये जो लेडी थी, ये जो बच्चा था, इनका घर वो था जहाँ पे वो रह रहे थे। उनकी आत्मा को शायद अभी तक शांति नहीं मिली थी। जो सामने वाला अपार्टमेंट था वो बिल्कुल खाली था और वहाँ पे उनको वो डेली दिखाई देते थे। इसी के चलते उन्होंने बताया कि बच्चा हमारे घर पे आता था वो, जिसका नाम राघव था। ये सुनते ही जो ये डीलर था इसके भी होश उड़ गए, क्योंकि सच में उस बच्चे का नाम राघव ही था। शिखा ने इनफैक्ट ये भी बताया कि उसने कुछ फोटोज क्लिक की हैं, वीडियोस बनाई हैं इस बच्चे के साथ, अपनी सेल्फी वीडियोस स्पेशली। तो उस इंसान ने बताया कि वो वीडियोस उसको दिखानी चाहिए, लेकिन जैसे ही शिखा ने अपने फ़ोन में देखना शुरू किया, ना ये वीडियोस थी फ़ोन में, ना ही ये फ़ोटोज़ थी फ़ोन में। इनफैक्ट राघव और सुरेश ने भी उसको ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हुए देखा था। कहाँ थी वो वीडियोज़? ये बच्चा और औरत के सच में उनको दिखाई दे रहे थे? क्या इनकी आत्मा को सच में शांति नहीं मिली थी? ये चीज़ मिस्ट्री ही बन के रहेगी। खैर, इसके बाद वेदांत और उसके फ्रेंड्स वहाँ से शिफ्ट हो गए। वो एक भी रात इसके बाद वहाँ पे रुके ही नहीं। सुनने में इनको यह आया कि जो डीलर था उससे उनका कॉन्टैक्ट हुआ था। उसने बताया कि उस घर में उन्होंने शांति हवन किया, शुद्धिकरण किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी कुछ पाठ किया, जिसके बाद उनको लगता है कि शायद वो अपार्टमेंट सेफ है। ये इंसिडेंट उनके साथ 2019 के मिड तक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस अपार्टमेंट की तरफ जाने की सोची तक नहीं। तो इसलिए कहा भी जाता है, अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो अक्सर आपको आस पड़ोस के लोगों से पूछ लेनी चाहिए उस जगह की हिस्ट्री, कि कहीं उस अपार्टमेंट के बारे में भी ऐसा कुछ फिशी तो नहीं है जिस वजह से आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी ट्रबल में आ सकते हैं। ये जो एक्सपीरियंस था ये शिखा के लिए तो सबसे ज़्यादा भयानक था, वेदांत ने हमें बताया। शिखा आज तक इस भयानक चीज़ से उभर ही नहीं पाई है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।